मित्रों नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो श्री रामचरितमानस से संबंध रखती है। आपने श्री राम और केवट का संवाद जरूर सुना होगा। जब केवट कहता है श्री राम जी से कि मागी नाव ना केवट आना, कहे तुम्हार मरम मैं जाना। क्या कहता है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम जी केवट से नौका मांगते हैं, लेकिन जो केवट है वो नौका नहीं लाता और कहता है मैं आपका मर्म जानता हूँ। जिस मर्म के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है लक्ष्मण हूँ यह मर्म न जाना। लक्ष्मण भी यह मर्म नहीं जानते थे, लेकिन वह केवट भगवान का मर्म जान रहा है। मर्म मतलब होता है रहस्य। उसी संबंधित कहानी है, बात बहुत पुराने जमाने की है। एक गुरुजी रहा करते थे, उनके यहाँ दो शिष्य पढ़ते थे, लेकिन जो दोनों शिष्य थे बड़े शैतान थे, चंचल थे, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करते थे। जब भी गुरु उनको कोई काम देते थे वो टाल मटोल कर जाते थे, बहाना कर जाते थे। तो एक बार क्या किया, गुरुजी ने कहा, गुरुजी पूजा करने बैठे हुए थे और उनको तुलसी दल की आवश्यकता थी, तुलसी के पत्ते की आवश्यकता थी। तो उन्होंने कहा कि बेटा शिष्य जाओ और बगीचे से तुलसी का पत्ता तोड़ के लाओ, तुलसी दल तोड़ के लाओ। शिष्य ने कहा गुरुदेव मुझे नहीं पता कि वो तुलसी का पत्ता कैसे होता है, हमने कभी देखा नहीं है। जो दूसरा शिष्य था वह उससे भी ज्यादा शैतान था, कामचोर था। वो समझ गया कि इसने तो बता दिया कि मैं नहीं जानता, तो मेरा नंबर लगेगा, गुरुदेव निश्चय ही मुझसे मंगवाएंगे। तो कहता है नहीं जानते हो, जो तुलसी का पत्ता होता है वह केले के पत्ते जैसा होता है। जैसे केला में बड़े बड़े लंबे लंबे पत्ते होते हैं ना, उसी प्रकार से तुलसी का भी होता है, जाओ ले आओ। ऐसा उसने इसलिए कहा, यह बताने के लिए कि मैं भी नहीं जानता हूं, सिद्ध करना चाहता था। तो गुरुदेव समझ गए कि दोनों छठे बदमाश हैं। पहले वाले को डांटा और कहा नहीं जाओ और तुम तुलसी दल लेके आओ, तुम जानते हो सामने बगीचा है, वहां बहुत सारी तुलसियां लगी हुई हैं, जाके लेके आओ। शिष्य ने सोचा कि गुरुदेव रोज काम कुछ न कुछ बताते हैं, परेशान कर डालते हैं, आज मैं तुलसी का पत्ता लेकर ही नहीं जाऊंगा। और वह बगिया में छिप गया। वो जो शिष्य था बगिया में छिप जाता है और बीच बीच में खड़ा होकर के झांक लेता था गुरुदेव कहीं आ तो नहीं रहे हैं, और फिर तुलसी का जो पौधा था उसके नीचे छिप जाता है। जब ज्यादा समय हो गया तो गुरुदेव बड़े दयालु थे, उन्होंने सोचा कि शिष्य अभी तक नहीं आया और बगीचे में गया है तुलसी दल लेने, तो कहीं कोई कीड़ा सांप बिच्छू तो नहीं काट दिया। चिंता हुई गुरुदेव को। तो जो गुरु जी थे वह देखने पहुंचे शिष्य मेरा क्या कर रहा है। तो क्या देखा उन्होंने कि शिष्य झांक रहा था, और जैसे गुरुदेव अपने गुरु को देखता है वो छिप जाता है। गुरुदेव ने देख लिया और उससे कहा कि हे मूर्ख शिष्य, लगता है तुम्हें कछुआ बनने का बहुत मन है, कभी मुंडी घुसेड़ते हो कभी निकालते हो, इसलिए जाओ तू कछुआ बन जा। गुरुदेव ने श्राप दे दिया। अब शिष्य समझ गया कि कछुआ का उम्र तो बहुत होती है और मैं फंस गया, गुरुदेव ने श्राप दे दिया, और यदि मैं कछुआ बन जाऊंगा तो परेशान हो जाऊंगा। तो दौड़ करके आता है, उनके चरणों को पकड़ लेता है और कहता है गुरुदेव हमें क्षमा करिए, हमसे गलती हो गई, हमें ऐसा घनघोर श्राप मत दीजिए, मैं आपका शिष्य हूँ, आपके संतान की तरह हूँ। तो गुरुदेव ने कहा नहीं बेटा, अब तो निकल गया जो भी निकलना था, ये तुम्हारी करनी का फल है, मैं श्राप देने वाला कौन होता हूँ। तुम कछुआ जैसे मुंडी कभी घुसेड़ते थे कभी निकालते थे, मतलब तुम्हें कछुआ बनने का शौक है, तो जाओ बन जाओ। तो नहीं गुरुदेव क्षमा कर दीजिए। गुरुदेव ने कहा नहीं, क्षमा तो नहीं होगा, और कोई बात हो तो कहो। शिष्य ने कहा कि गुरुदेव हमें इस कछुए के जीवन से मुक्ति का उपाय बता दीजिए, मैं कछुआ तो बन जाऊंगा,
कछुआ की उम्र गुरुदेव बहुत लंबी होती है, हजारों साल तक जिंदा रहता है, तो मैं परेशान हो जाऊंगा, तो मुक्ति का उपाय बता दीजिए। तो गुरुदेव ने कहा कि जाओ तुम क्षीर सागर में कछुआ बन जाओ, जहाँ विष्णु भगवान का वास है, उनके चरणों को छू लेना तो तुम्हें उस कछुआ जीवन से मुक्ति मिल जाएगी। शिष्य ने कहा ठीक गुरुदेव, आपकी बड़ी कृपा है। और जैसा कि उन्होंने श्राप दिया था, जो शिष्य था उसकी मृत्यु हो जाती है और उसकी जो आत्मा है वो क्षीर सागर में किसी कछुए का जन्म होने वाला था उसमें जाकर प्रवेश कर जाती है, तो कछुआ बन जाता है। और जब कुछ यंग हो गया, नवयुवक हो गया कछुआ, तो सोचा कि गुरुदेव ने तो कहा था भगवान का चरण छू लेना तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तो विष्णु भगवान के चरण की ओर बढ़ता है। विष्णु भगवान ने देखा कि कछुआ आ रहा है, तो चरण की सेवा करती हुई माता लक्ष्मी बैठी हुई थी। उन्होंने देखा कि जो कछुआ है कहीं प्रभु को काट ना दे, तो ताली बजाकर कछुआ को भगा देती है माता महालक्ष्मी। वो बार बार प्रयास करता है, लेकिन माता महालक्ष्मी बिल्कुल चौकन्नी थी। भक्त को ऐसा होना चाहिए, सेवक को ऐसा होना चाहिए। भले पता है कि भगवान जगत के मालिक हैं, लेकिन फिर भी हम सेवा में क्यों बैठे हैं, कछुआ कहीं प्रभु को काट ना दे, तो लक्ष्मी जी भगा देती है। कई वर्ष बीत गए और भगवान का चरण कछुआ नहीं छू सका। भगवान भी मंद मंद मुस्कुराते हैं कि गुरुदेव का श्राप है, थोड़ा भोगो। फिर सोचता चलो कुछ भी छू लेते हैं, ना सही पैर सिर छू लेते हैं, हाथों को छू लेते हैं। तो घूम करके सिर की तरफ जाता है। उधर शेषनाग भगवान फनकाड़े बैठे हुए थे, देखे कछुआ आ रहा है, फस से मार दी, फुसकार दिया, भगवैया यहाँ तुम्हारा क्या काम है, तो प्रभु जी विराजे हुए हैं। तो उसने इस प्रकार प्रयास किया, कभी पैर तरफ, कभी सिर तरफ, कभी पैर तरफ, कभी सिर तरफ, लेकिन जुगाड़ नहीं बना, छू नहीं पाया, परेशान हो गया। तब कहता है जगत के मालिक, हे दीनानाथ, हे भगवान श्री विष्णु, मैं आपके धाम में रह करके आपके चरणों को नहीं छू पा रहा हूँ, ये कैसी विडंबना है, तो हम पर कृपा करिए प्रभु। भगवान बड़े दयालु हैं। उन्होंने उसे अंतः प्रेरणा दी, उससे कहा हे कछुआ भैया, यहाँ तुम्हारा जुगाड़ नहीं बनेगा, ऐसा करो, इस समय पृथ्वी में त्रेता युग चल रहा है, मैं राम बनकर के अवतार लेने वाला हूँ, मुझे वनवास होगा, तो जाओ तुम गंगा नदी के किनारे मल्लाह बनकर रहो, और जब मैं आऊँगा चरण धो लेना, उद्धार हो जाएगा तुम्हारा। तो कछुआ बड़ा चतुर था, उसने कहा हे प्रभु, मनुष्य जो है अपने घमंड में आपको भूल जाता है प्रभु, तो आप हमें इतना वरदान दे दीजिए कि जब आप मेरे घाट में आए मैं आपको देखकर पहचान जाऊं प्रभु कि आप ही हो, नहीं तो आप निकल जाएंगे, मैं चरण भी नहीं धो पाऊंगा, क्योंकि मैं लाए रहूंगा, बहुत सारे सवारी आएंगे, उनको उतारूंगा पार, तो आपको कैसे पहचानूं प्रभु, इतनी कृपा कर दीजिए नाथ। विष्णु भगवान ने सोचा कछुआ बड़ा चालाक है, बड़ा चतुर है, तो उन्होंने कहा ठीक भैया, यही होगा, जाओ। तो राम जी को देखकर कछुआ क्या कहता है, केवट, वही जो कछुआ था केवट बनता है। अच्छा, राम जी आते हैं तो क्या कहता है, मागी नाव न केवट आना, कहे तुम्हारा मरम मैं जाना, मैं आपका मर्म जानता हूँ प्रभु। और फिर वो चरण धोता भी है। तो एक प्रसंग और आता उसी में कि सुन केवट के बहन प्रेम लपेटे अटपटे, अभी से करुणा ऐन चितय जान की लखन तन। केवट के प्रेम लपेटे वचनों को सुनकर के जो भगवान श्री राम थे, लक्ष्मण और जानकी की ओर देखकर मुस्कुराते हैं, कहते वही है कछुआ जो चरण छूना चाहता था और आप दोनों रोक देते थे, आज धोना चाहता है, हिम्मत हो तो रोक लीजिए। कितना अच्छा प्रसंग है। केवट कहता मैं आपका मर्म जानता हूँ, लक्ष्मण हूँ यह मर्म न जाना। लक्ष्मण भी राम जी का मर्म नहीं जानते थे, जो कछु चरित रचो भगवान, ये केवट आज भगवान का मर्म जानता है। तो मित्रों, जिसमें सेवक का भाव होता है, दास भाव होता है, परमात्मा को पहचानना चाहता है, जानना चाहता है, तो अति श्रेष्ठ होता है। ईश्वर उसको सद्बुद्धि प्रदान कर देते हैं। इसलिए मित्रों,
यदि परमात्मा को प्राप्त करना है, उन्हें जानना है, तो उनका सच्चा सेवक बन के रहना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि हम प्रभु को पहचानें। हम मनुष्य घमंड में आकर के भगवान को भूल जाते हैं। बहुत सारे लोग तो कहते हैं भगवान होते ही नहीं। ऐसा नहीं है मित्रों। जब ये धरती है, प्रकृति है, हम हैं, तो वो क्यों नहीं, परमात्मा क्यों नहीं है, वो भी है। तो ये जो हमने आपको प्रसंग सुनाया, श्री राम और केवट का जो संवाद हुआ था, तो किस प्रकार से वो कछुआ बना, फिर कछुआ से केवट बना, अब भगवान का चरण धो करके उसको उद्धार, उसकी मुक्ति हो जाती है, सबको उद्धार भी कर देता है केवट। तो मित्रों, यह प्रसंग आपको कैसा लगा निश्चय ही कमेंट बॉक्स में बताएं, और आपको क्या सुनना है, आपकी इच्छा क्या है, वो भी आप बता सकते हैं मित्रों। तो मैं समय समय पर आपको बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है मित्रों, आज इतना ही। जय श्री राम।